जी दोस्तों, प्रोग्राम ख्याल और सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछले हफ्ते हमने बताया था कि होशाना का मतलब क्या है। कुछ दोस्तों ने सवाल किया और कहा कि थोड़ी सी और तफसील बता दें। तो देखें, मसीहियत से पहले यहूदी लोगों ने इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया था, होशाना। उनकी ज़ुबान के मुताबिक इसका मतलब है सेव अस नाउ, हमें अभी बचा। और उन्होंने इसे उस वक्त इस्तेमाल किया जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए और उन्होंने ये नारा बुलंद किया, सेव अस नाउ, होशाना। उसके बाद जो है ये लफ्ज़ मसीहियत में आया, और जब हम होशाना कहते हैं तो ये तारीफ़ी कलमात हैं, हम्दो सना के कलमात हैं। हम खुशी से ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि पिछले प्रोग्राम में इसका बताया था, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आज हम बात करेंगे आखिरी खाने के बारे में। देखें, यीशु मसीह पतरस और यूहन्ना को भेजते हैं कि आखिरी खाने की तैयारी करें, और उनसे कहते हैं कि जब तुम शहर में दाखिल होगे तो तुम्हें एक आदमी मिलेगा जिसने घड़ा उठाया होगा। अब ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि यरूशलेम में ईद फसा के मौका पर लाखों लोग जमा होते थे। अब बेशुमार लोगों में एक आदमी घड़ा उठाए हुए है, तो कैसे पहचाना जाए। लेकिन दोस्तों, उस ज़माने में रवाज ये था, अब भी बहुत सारी जगहों पे रवाज ये है कि पानी का घड़ा सिर्फ औरतें उठाती थी, आदमी नहीं उठाते थे। तो इसलिए हज़ारों लाखों की तादाद में भी ऐसे आदमी को जो था वो ढूंढना मुश्किल नहीं था। अब आखिरी खाना तो हम कहते हैं जो लोग क्रिश्चियन हैं, लेकिन यहूदी तो आखिरी खाना नहीं कहते, वो कहते हैं पास ओवर। अंग्रेज़ी का लफ्ज़ पास ओवर मैंने जानबूझ के इस्तेमाल किया है। मैं इसकी वजाहत कर दूं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। पास ओवर, आपने कभी पुल देखे हैं शहरों में? लोग कहते हैं कि कराची में एक पास ओवर बना है या लाहौर में एक फ्लाई ओवर बना है। पास ओवर होता है कि आप ऊपर से गुजर जाते हैं, अपनी गाड़ी लेके आप पुल के ऊपर से गुजर जाते हैं, पास ओवर। अब हुआ ये कि जब यहूदी मिस्रियों की गुलामी में थे तो डिस्ट्रॉय करने वाला फरिश्ता आया, तो जिन घरों के ऊपर बर्रे का खून लगा हुआ था वो पास ओवर कर गया। उसने उस घर में लोगों को हलाक नहीं किया। तो इसको यहूदी जो है वो पास ओवर खाना कहते हैं, ईद फसा का खाना। अब एक बहुत अहम सवाल जो मुझे भेजा गया था कि हम यीशु मसीह और उसके शागिर्दों की बहुत सारी आखिरी खाने की तस्वीरें देखते हैं, और होता ये है कि यीशु अल मसीह अपने शागिर्दों के साथ एक टेबल पे बैठे हैं, कुर्सियां लगी हैं और वो खाना खा रहे हैं। और बाज़ तस्वीरों में तो यहूदा के आगे नमक की बोतल भी गिराई होती है, जो कि एक मनहूस चीज़ समझी जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। मेज़ किस तरह का उन्होंने इस्तेमाल किया, ठीक है, पहले इस पे बात करते हैं। यीशु मसीह ने ये खाना बालाई मंजिल पे खाया, ठीक है, एक बालाई कमरे में। और उस कमरे में जो मेज़ उस वक्त यूज़ होता था, या उस ज़माने में जिस तरह का मेज़ यूज़ होता था, उसको कहते थे ट्राइक्लिनियम। ट्राइक्लिनियम, रोम में ये मेज़ इस्तेमाल होते थे और ये सी की शक्ल के होते थे, ठीक है। और लोग उन पे बैठने की बजाय ज़मीन पे बैठे होते थे, कुर्सियों पर बैठने की बजाय ज़मीन पर बैठे होते थे, और उन्होंने अपनी कोनियाँ मेज़ पे रखी होती थी और टांगे फैलाई होती थी, और फिर वो अपने दाएं हाथ से खाना जो थे वो खाते थे। तो उस मेज़ को ट्राइक्लिनियम कहते हैं। ये जो मेज़ आम तौर पे लगा होता है, कुर्सियाँ लगी होती हैं, इस तरह के मेज़ पे उन्होंने खाना नहीं खाया था। तो आज दोस्तों हमने बात की है पास ओवर की, और किस तरह का मेज़ जो था जिस पे वो खाना खाते थे। दोस्तों, अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे
کہ یہ کھانا جو ہے یہ کیسے کھایا جاتا ہے، اس میں مے کے کتنے پیالے پیے جاتے ہیں، اور یسوع مسیح نے اس کھانے کے موقع پر اپنے شاگردوں سے کون سی اہم باتیں کی۔ آج کا پروگرام اتنا ہی تھا۔ دعاؤں اور وفاؤں کے ساتھ آپ کا دوست، آپ کا بھائی عاصم کھنہ۔